हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कल के व्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाई दिया था कि मेरा क्या प्लान था। ज्यादा कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि उस वक्त जो है ना वो सामान की शिफ्टिंग वगैरह हो रही थी, घर बिखरा हुआ था, इसलिए मैंने अंदर से आप लोग को नहीं दिखाया। लेकिन मैंने आप लोग को जो परेशान किया हुआ था ना कि मैंने आप लोग को दिखाना है कि मैंने क्या प्लान किया हुआ है, वो मैंने कम से कम आप लोग को कल के व्लॉग में बता दिया था। रात मेरी तकरीबन उधर ही गुजर गई और सुबह 4 बजे हेल्प करवा के फिर मैं अपने घर वापस आई हूँ। रात को अरमान मेरे लिए लेकर आए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। रात को अरमान मेरे लिए आलम अल अरब से ब्रोस्ट लेके आए थे, ये भी शायद वहाँ का, ये सब कुछ मेरे लिए लेकर आए थे। मुझे ना रात का बचा हुआ खाना बड़े मजे का लगता है। मतलब अगर कोई पिज्जे का स्लाइस फ्रिज में पड़ा हो और वो ठंडा हो जाए हल्का हल्का, मुझे बड़े मजे का लगता है। और बर्गर अगर फ्रिज में पड़ा हो, हालांकि वो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, लेकिन अगले दिन भी वो ठंडा ठंडा बड़े मजे का लग रहा होता है। जैसे कि बिरयानी मुझे पसंद है, जिस वक्त बनती है उस वक्त मैं खाऊं तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन वो जब फ्रिज में पड़ी रहती है ना उसके बाद मुझे वो और अच्छी लगती है। ऐसा मेरे साथ होता है, पता नहीं और लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। गुड मॉर्निंग। एक में तो ब्रोस्ट है और वो जो दूसरे रैप हुए हैं शावरमा, एक में वो है और एक में वो है सॉस वगैरह और रोटी। तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपको जो चीज फ्रिज में पड़ी हो उसके बाद उसको अगले दिन खाने का मजा है, ज्यादा है मजा? कभी दिल करता है, मतलब ज्यादा मजा आता है, और कभी नहीं आता। कभी चीज ही खराब हो जाती है, कभी चीज में वो ताकत ही नहीं रहती। उल्टी सीधी बातें करते रहते हो यार, इतना सीरियस होने वाली क्या बात है इसमें? पता नहीं है कि नहीं, मैं तो हर तरह का मजाक करता हूँ यार। कौन सी ताकत? वो शावरमा पड़ा हुआ है उसमें अगले दिन कोई ताकत नहीं रहनी, क्या मतलब? ब्रोस्ट पड़ा हुआ है, मरी नहीं, ज़िबा हुई भी मुर्गी है वो, अब उसकी ताकत का कहाँ से बीच में सीन आ गया? ताकत शायद लफ्ज गलत था, लेकिन पकड़ लिया मैंने लफ्ज। लेकिन मेरे लफ्ज पकड़ते रहते हैं ना, मैंने भी पकड़ लिया। टेस्ट, स्वाद वो वैसा नहीं रहता जैसा होना चाहिए। अब आप मेरे लिए लेकर आए थे तो आप आए, हाथ पकड़ाएं और मुझे गर्म करके दें। उठ के ना सबसे पहले मैंने अपनी स्किन केयर किया, क्योंकि आजकल ना मुझे बड़ी सुस्ती हुई है स्किन केयर में। मैं नहीं कर रही थी स्किन केयर, लेकिन फिर स्किन जो है ना वो बताती है कि स्किन केयर नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने दोबारा से स्किन केयर स्टार्ट की है थोड़ी बहुत। अरमान का शावरमा मैंने गर्म कर दिया है, मेरा ब्रोस्ट अभी गर्म हो रहा है और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने कहा साथ साथ आपको रिव्यू भी दे दूँ। हम तकरीबन महीने में 1-2 दफ़ा यहाँ से खाते हैं। अच्छा लगता है ना आपको आलू में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी आयरा जो है वो अम्मी की तरफ है, रात वो वहीं पे रुक गई थी, सो गई थी, 4 तो बज गए थे, वो सो गई थी, तो फिर मैं उसको छोड़ के आ गई। और दूसरा मैंने आप लोगों को ये बताना था, ये सारा कुछ जो मैंने अम्मी को सरप्राइज दिया, इसमें सबसे प्लस पॉइंट जो था वो ये था कि मैं अम्मी को ना खींच के अपने करीब ले आई। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं कह सकते, ये कोई 15 मिनट का रास्ता होगा, मतलब इतना करीब। वरना अम्मी के घर जाते हुए ना सोचना पड़ता था, और उन लोगों को भी जब मैं बार बार बुलाती थी तो वो लोग भी कहते थे बहुत दूर आना पड़ता है, बहुत दूर आना पड़ता है। तो अब मैं खाना शाना खाऊंगी, अपने दिन के कुछ काम करूंगी, उसके बाद मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, और फिर उसके बाद मैं आयरा को लेने जाऊंगी, फिर मैं आयरा को घर ले आऊंगी। और ये मैंने अपना ब्रोस्ट गर्म कर लिया, अब बस मैं टीवी लगाऊंगी। अब मैं आके रुकी हूँ स्टाइलो पे। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से एक सूट लिया था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो अब मैं सूट की ही तलाश में दोबारा स्टाइलो आई हूँ। लग तो अच्छे रहे हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या पसंद आता है। अगर कुछ ना पसंद आया तो यहाँ पे और भी शॉप्स हैं, फिर वहाँ कहीं घूमेंगे, लेकिन कुछ लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। लेने में ड्रेसेस आई थी, लेकिन मेरी नज़र पड़ी है कुछ स्वेटर्स पे। ये वाला देखें कितना प्यारा है, निकाल के दिखाती हूँ। और अब सर्दियाँ तो मेरा ख्याल है आ ही गई हैं। कल से मुझे मौसम ठंडा ठंडा लग रहा है। रात को जब मैं घर वापस आई 4 बजे तो मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, और मुझे लग रहा था कि मुझे ना स्वेटर लेके जाना चाहिए। तो देखती हूँ कोई स्वेटर वगैरह भी ले लेती हूँ। स्टाइलो से मुझे एक सूट पसंद आ गया, मैंने ले लिया, और अब मैं आई हूँ अपनी फेवरेट लोकेशन पे, यहाँ पर। यहाँ मुझे सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे विंटर कलेक्शन आ गई है। एक ड्रेस स्टाइलो से लिया और एक लिया मैंने न्यू जर्सी से, और वहाँ से सीधा मैं अपनी बेटी के पास आ गई, क्योंकि मेरी बेटी की ना थोड़ी सी पेट में दर्द हो रही थी। अब कहाँ गई पेट में दर्द? तो खड़ी हो जरा, अब कहाँ गई पेट में दर्द? मुझे बुलाने का बहाना था ना, है ना? चल ऐसे ही थी। आप तो यहाँ पे खेल रही हो सबके साथ, मुझे आपने परेशान कर दिया। मैं शॉपिंग छोड़ के आई हूँ मैं अपनी शॉपिंग छोड़ के आई हूँ। मैं कपड़े ले रही थी, आपकी कॉल आई तो मैं भाग के जल्दी से आपके पास आ गई। चलो मेरे साथ घर चलो, चलो चलो चलो। अब कोई नहीं नानी अम्मी के घर आने देना मैंने, अच्छा ओके? अभी तो आई हूँ। आप क्या कह रही थी? मेरी मम्मा कहाँ है? ऐसे कह रही थी? कैसे कह रही थी? आप चले गए तो मैं हमको छोड़ के गई थी। आप सो गई थी रात को, तो फिर मैंने जाना ही था ना।
चलो मेरी बहन, मुझे तुम्हारी जरूरत है, उठो उठो उठो। करना सेट करने देना अपनी जरूरत तो पूरी कर ना भैया। काम छोड़ के आई, मैं तुम लोग के लिए खाना बना रही थी, तुम लोग के लिए खाना मंगवा के सामान रख के फिर मैं शॉपिंग करने गई थी कि मैं जल्दी हमने भी कुछ भी सेट नहीं किया, सारा ऐसे भी खराब है। फिर अब तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ मैं। मम्मा जी आज ना पिंक वाला बेड आ रहा है। अच्छा, किसका? झूठी? मेरा और राजे का फिर ठीक है। और तीन और ये अच्छा, ये रूम की सेटिंग की बात करिए हम मम्मा दोनों का। और ये अच्छा। आयरा का। आयरा अपने अच्छे के साथ अच्छे के रूम में रहना, तो जो घर में आपका रूम है उसको बंद कर दो, चुड़ैल को दे दो वो रूम सेट करके अच्छी तरह। नहीं, ये मेरा घर है। क्या आपका घर है? दोनों घर आपके हैं, ये वाला भी वो वाले भी। ये वाला मेरा घर है। एक और जो वो वाला है वो मेरा, और पापा का कोई घर नहीं है। पापा का ना ये मेरा घर है। ये वाला पापा का घर है। मैं आयरा को और रक्षा को घर लेके वापस आ गई थी, आगे मैंने खाना शाना बनाया और अब मैं फ्री हुई हूँ खाना बना के, अब मैं फ्रेश हुई हूँ अपने घर के इस टेरेस में जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ। अभी मैं कमरे में बैठी हुई सोच रही थी कि यार यहाँ मैं जाती नहीं हूँ, सिर्फ हेल्पर जाती है, यहाँ की सफाई करती है, मैं नज़र मारती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आती नहीं हूँ। मैं इसमें क्यों नहीं आती? अभी मैं निकली हूँ क्योंकि आयरा भी सो रही थी, अरमान अपने काम कर रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर ज़रा खुली फिजा में सांसें लूँ, और मैंने अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर की है। बस आइसक्रीम मेरी आ जाए, और मुझे यहाँ पर आके खड़ा होना याद भी इसलिए आया कि मैं देखूँ राइडर अभी तक आया नहीं, यहाँ से मुझे ज़रा पता लग जाएगा कि राइडर कब तक आएगा, कब आएगा, तो मैं देख लूँगी ऊपर से। फिर आइसक्रीम लेके मैं ना अरमान के साथ गली में वॉक करती हूँ, नीचे जाती हूँ, अरमान को कहती हूँ काम शाम छोड़ो, काम शाम तो चलते रहेंगे, काम कर करके ना थक जाते हैं हम। लेकिन एक बात है, मतलब अगर मैं काम कर रही हूँ ना और मैं बीच में रेस्ट ले लूँ, फिर मुझे बेचैनी होती है कि नहीं यार काम करना है, सुकून नहीं आता, मैं टिक के कहीं नहीं बैठ सकती। आप लोग व्लॉग में भी देख रहे होंगे, कभी मेरे दिन में ना कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरता कि मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ, नहीं। मेरी पता नहीं क्या मेरे अंदर बेचैनी है कि मैं कभी इधर कभी उधर, कभी ये काम कभी वो काम, और जब कभी मैं फ्री होती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार मेरे पास फ्री टाइम है, इस काम में ये ना कर लें। ये रही मेरी मज़ेदार सी आइसक्रीम जिसके ऊपर नट्स हैं, मैंने कहा मैं खा रही हूँ तो साथ मैंने अरमान को भी मंगवा दिए। तुमने मंगा के दिया? यार आइसक्रीम से याद आया, लोग ना कमेंट कर रहे होते हैं या तो आयरा का या मेरे नाम का, कि जी नहीं हम या अरमान को याद कर रहे थे या आयरा को याद कर रहे थे, तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेता कोई? पहले मुझे ये बताओ, आपकी बात जो है वो मैं काट रही हूँ, पहले मुझे ये बताओ आइसक्रीम से कैसे याद आया? वैसे अपना अपना लेवल है ना इंसान का, कि कहाँ से उसका दिमाग कहाँ चला जाता है। आइसक्रीम से क्या कमेंट याद आया? क्या ताल्लुक है कमेंट का आइसक्रीम के साथ? वैसे अपने अपने दिमाग की बात है, किसमें सोचने की कितनी सलाहियत है, किसको किस चीज से क्या याद आता है। आइसक्रीम से आपको कमेंट याद आ गया, हाँ। चलो मान लेते। अच्छा ये पूछ रहे हो कि लोग मेरा क्यों नहीं कहते कि मैं लोगों को याद आ रही हूँ? हाँ। वो इसलिए नहीं कहते कि उन्हें पता है मैं बोलती रहती हूँ व्लॉग में आके, मेरा अपना चैनल है तो इसलिए शायद। मुझसे भी ज्यादा या तुमसे भी ज्यादा आयरा का नाम होता है। और लोग ये कहते हैं कि हम वो वाला व्लॉग ज्यादा शौक से देखते हैं जिसमें आयरा होती है, और आयरा जो है वो बड़ी मसरूफ होती है, कभी सो रही होती है, कभी कहीं गई होती है, कभी वो अपनी गुड़िया को नाई नहीं करा रही होती। अब मैं करने लगी थी अपना थोड़ा सा काम, साथ साथ हम खाएंगे आइसक्रीम, साथ साथ करेंगे काम। तो आज का व्लॉग आप एंड करो मेरे अंदाज में। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। हाँ जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय।